अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। क्या कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आपकी जो टांगे हैं या आपके पाँव या जो टखने वाली जगह है वो सूज जाती हो, वहाँ स्वेलिंग हो जाती हो और उसके बाद जो है वो स्वेलिंग कई कई दिन तक या जो है कई कई घंटे तक वो स्वेलिंग रहे और जाए ना, और आप उस स्वेलिंग को लेकर, सूजन को लेकर अगर परेशान हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और जो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आप लोग ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें और शेयर भी कर लें, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर हिट कर लें ताकि जो न्यू आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको आसानी से मिलती रहें। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो और लाइक नहीं किया तो आप लोग हमें वहाँ पर भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। अब हम बात कर रहे थे कि जो स्वेलिंग हो जाती है, इसको साइंटिफिक टर्म में हम इसको एक नाम देते हैं एडीमा का, सूजन का, स्वेलिंग का। एडीमा इटसेल्फ कोई डिजीज या कोई जो है डिसऑर्डर नहीं है, ये एक सिम्टम है, ये एक अलामत है कि अंडरलाइंग जो है कोई डिजीज है, अंडरलाइंग कोई चीज़ है, उसकी जो है वजह से ये सिम्टम जाहिर हो रही है, अलामत जो है जाहिर हो रही है, सूजन जो है आ रही है। अब वजह क्या है, कॉजेज क्या हैं जो एडीमा की, सूजन की जो 10 बड़ी वजूहात हैं, इस वीडियो के अंदर हम इस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी वजह है पहली, वो ये है कि आपको कोई इंजरी हुई है, बाइक से गिरे हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ है या वैसे गिरे हैं, या आपको जो है मोच आई है जिसको हम कहते हैं एंकल स्प्रेन हुआ है, या वैसे ही कोई इंजरी हुई है गिरने की वजह से, या वैसे ही इंजरी की वजह से वहाँ पे आपको क्या होता है कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है, और इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट के अंदर क्या होता है कि आपका जो है एडीमा स्टार्ट हो जाता है, आपके पाँव और टखने और या जो है आपका टांग का जो नीचे वाला हिस्सा है वो सूज जाता है। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो वजह आती है वो आती है मेडिकेशंस। कुछ ऐसी मेडिसिन हैं अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले आपको एडीमा नहीं था, पहले आपको सूजन नहीं होती थी और आप दवाइयाँ इस्तेमाल करना शुरू की हैं और आपको जो है टांगों के अंदर हफ्ते में कुछ दिन के अंदर आपको क्या होता है कि सूजन स्टार्ट हो जाती है, और वो जो है ऐसे सूजन आपको होती रहती है और ख़त्म हो जाती है। अब वो मेडिकेशंस कौन कौन सी हैं, दवाइयाँ कौन कौन सी हैं जिनकी वजह से जो है, जिनके साइड इफेक्ट में आपको जो है टांगों के अंदर सूजन मिलती है, जिसके अंदर सबसे पहले नंबर पर हमारे पास आता है ब्लड प्रेशर, जो हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन होती हैं वो। दूसरे नंबर पर बीटा ब्लॉकर्स आ जाते हैं। तीसरे नंबर पर टेस्टोस्टेरोन बूस्टर आ जाते हैं। चौथे नंबर पर जो प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने की पिल्स होती हैं, दवाइयाँ होती हैं प्रेगनेंसी को रोकने की, जो है वो आ जाती हैं हमारे पास, बर्थ कंट्रोल पिल्स। इसके बाद जो है और आ जाती हैं जिसके अंदर हम कहते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आ जाते हैं। ये जो दवाइयाँ हैं इनके इस्तेमाल से साइड इफेक्ट मिलता है और आपके जो पाँव होते हैं वो सूजन के अंदर आने लग जाते हैं। इसके बाद जो हमारे पास तीसरे नंबर पर जो बड़ी वजह है वो आती है हमारे पास एक्सरसाइज का ना करना, एक्टिविटी का ना करना, और लेस एक्टिविटी की करने की वजह से क्या होता है कि आपकी जो है ब्लड की पूलिंग होना शुरू हो जाती है आपकी टांगों के अंदर, और उससे क्या होता है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो होती है वो अच्छी नहीं होती, और उससे आपकी जो ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो आपकी पूरी बॉडी की तरफ जो है नहीं जाती, और आपका जो ब्लड है वो ऊपर की तरफ पंप नहीं होता आपकी बॉडी के अंदर, और वो टांगों के अंदर पूल होना शुरू होता है जिसकी वजह से एडीमा होता है। इसके बाद हमारे पास जो चौथे नंबर पर वजह आती है बड़ी, वो आती है सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस का मतलब यह है कि स्किन की इन्फ्लेमेशन हो जाना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से स्किन के ऊपर इन्फेक्शन हो जाना, और उसकी वजह से क्या है, उसके रिजल्ट में, इन्फेक्शन के रिजल्ट में, इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में पाँव के अंदर या टखनों के अंदर जो है, या फिर जो आपके पाँव के साथ साथ आपकी जो टांगें हैं, जो लोअर लेग्स हैं, उसके अंदर सूजन होने लग जाना। इसके बाद हमारे पास जो पांचवें नंबर पर बड़ी वजह आती है वो आती है क्रोनिक वेनस इनसफिशिएंसी। इसका मतलब ये है कि जो वेन्स हैं, टांगों के अंदर जो वेन्स हैं, जहाँ पे जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और उस ब्लड ने आपकी अपर बॉडी में आना होता है, टांगों से ऊपर आना होता है। उन बड़ी वेन्स के अंदर वॉल्व्स होते हैं, वो वॉल्व क्या करते हैं कि जब ब्लड जो है ऊपर पंप होता है, ऊपर की तरफ आता है, तो वो बंद हो जाते हैं कि वो जो ब्लड है वो ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टांग की तरफ वापस ना चला जाए, वो उसको प्रिवेंट करते हैं। जब एक दफ़ा ब्लड ऊपर चला जाता है तो वो वॉल्व जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, और उसके बाद जो है ब्लड वापस नहीं आ सकता।
अगर आप एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, अगर आपकी एक्टिविटी कम है, अगर आपकी जो है एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो उसकी वजह से क्या होते हैं, जो वेनस इंसफिशिएंसी स्टार्ट होती है कि जो वेन्स के अंदर जो मसल्स हैं या जो वेन्स के जो अंदर जो वॉल्व्स हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं करते और वो जो है बंद नहीं होते, वो खुले रह जाते हैं, ओपन रह जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड जब ऊपर पास करता है तो वो खुले ही रहते हैं और उसकी वजह से कुछ ब्लड जो है वापस जो है नीचे आ जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और वो जो है टांगों के अंदर पूल होना शुरू होता है। जब वो ब्लड जो है पूल होना शुरू होता है, वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू होता है टांगों के अंदर, तो वहाँ से जो है वाटर लीक होकर हमारी जो टांगों के अंदर जो जगह है, जो मसल्स हैं, उनके अंदर लीक होना शुरू होता है और इससे क्या होता है कि हमें एडीमा होना शुरू हो जाता है। इसके बाद जो हमारे पास जो बड़ी वजह आती है वो आती है हमारे पास डीवीटी, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। टांगों के अंदर जो है, टांगों की वेन्स के अंदर थ्रोम्बोसिस स्टार्ट हो जाना, ब्लड की क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाना, किसी भी वजह से, किसी बीमारी की वजह से, किसी मेडिसिन के गलत इस्तेमाल से, या फिर जो है ओल्ड एज के अंदर, या फिर जो आपकी एक्टिविटी लेस होने की वजह से, या आप कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो है फैट का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है, या ओबेसिटी ज़्यादा है, डायबिटीज़ जो है वो है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि डीप वेनस थ्रोम्बोसिस स्टार्ट होती है। आपकी टांगों के अंदर जो वेन्स है वहाँ पे क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाते हैं और वो क्लॉट क्या करते हैं, वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं। वो नाली जो होती है, खून की जो नाली होती है जिसमें से खून ऊपर जाना होता है वेन्स के, टांगों के अंदर से ऊपर बॉडी के अंदर, अपर बॉडी के अंदर जाना होता है, वहाँ पे वो बंद हो जाती है नालियाँ। जब वो बंद होती हैं तो खून जो है ऊपर वापस नहीं जा सकता, जब वो वापस नहीं जा सकता तो वो टांगों के अंदर पूल हो जाता है, टांगों के अंदर रुक जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि उस ब्लड में से जो वाटर है वो लीक होकर हमारे जो मसल्स हैं, जो हमारा जो टिश्यू है उसके अंदर जाना शुरू होता है, और उससे क्या होता है कि एडीमा या जो स्वेलिंग है वो जाहिर होना शुरू हो जाती है। इसके बाद जो बड़ी वजह आती है वो आती है हमारे पास हार्ट फेलियर का होना, हार्ट का जो है काम सही तरीके से ना करना, या जिसे हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फारेक्शन का हो जाना। इसकी वजह से भी क्या होता है कि एडीमा होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो कॉज आती है वो आती है रीनल फेलियर, किडनी का फेल हो जाना, या किडनी का जो है क्रोनिक डिजीज का होना, किडनी के अंदर स्टोन का होना, या किडनी की जो है कोई भी खराबी होना। जब किडनी फेलियर होता है या किडनी डैमेज होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी किडनी जो है सही तरीके से ब्लड को फिल्टर नहीं करती, साल्ट और जो वाटर होता है वो फिल्टर नहीं होता जब सही तरीके से, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो है वाटर या साल्ट की जो है इम्बैलेंस हो जाता है। जब ये इम्बैलेंस होता है तो टिश्यू के अंदर वाटर लीक होना शुरू हो जाता है और इस वजह से क्या होता है, एडिमा होता है। इसके बाद जो कॉज आती है वो आती है हमारे पास लीवर डैमेज का होना, या लीवर का सिरोसिस होना, अल्कोहल के ज़्यादा कंजम्पशन से, या जो है वैसे ही लीवर का डैमेज हो जाना किसी वजह से, या लीवर की किसी डिजीज़ का होना। उससे क्या होता है, जब लीवर डैमेज होता है तो लीवर एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है एल्ब्यूमिन। अब ये जो प्रोटीन होती है एल्ब्यूमिन, ये ब्लड के अंदर रहती है और ये क्या करती है कि ब्लड के अंदर जो वाटर है उसको बाहर लीक आउट नहीं होने देती ब्लड वेजल से, जो खून की नाली है उससे। जब वाटर लीक नहीं होता तो वो टिश्यू के अंदर नहीं जाता, हमारे मसल्स के अंदर नहीं जाता, पट्ठों के अंदर नहीं जाता और हमें स्वेलिंग नहीं होती। अगर लीवर डैमेज होता है तो ये जो प्रोटीन एल्ब्यूमिन बन रही है जो खून के अंदर रहेगी वो कम हो जाती है। अब इससे क्या होता है, एल्ब्यूमिन की कमी की वजह से क्या होता है कि जो वाटर होता है वो लीक होना शुरू हो जाता है, बाहर आना शुरू हो जाता है ब्लड वेसल से और एडिमा हो जाता है। इसके बाद जो हमारे पास बड़ी वजह आती है वो आती है प्रेगनेंसी का होना। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि मदर का जो ब्लड होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, फ्लूइड इंक्रीज होना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर, ताकि जो बेबी को, ताकि जो फीटस है मदर की बॉडी के अंदर उसको जो है खून ठीक तरीके से मुहैया किया जा सके, मुकम्मल तरीके से उसको भी जो है फीड करवाया जा सके, फीटस को भी, बेबी को भी। अब उसको फीड करवाने के लिए मदर की अपनी बॉडी का जो ब्लड है वो इंक्रीज होना शुरू होता है, फ्लूइड भी इंक्रीज होना शुरू होते हैं। जब ये होता है तो इससे से क्या होता है कि एडिमा होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। बाज़ औक़ात जो है मुंह के ऊपर, हाथों के ऊपर, पाँव के ऊपर, टांगों के ऊपर स्वेलिंग आ जाती है, लेकिन ये जो स्वेलिंग है ये कोई जो है सीरियस कंडीशन नहीं है, ये जो है डैमेज नहीं करती किसी चीज़ को और नुकसानदा नहीं है। जैसे जैसे जो है तीसरा महीना गुजरता है, चौथा महीना स्टार्ट होता है तो ये स्वेलिंग अपने आप आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है और जो है आहिस्ता आहिस्ता प्रेगनेंसी के बाद ये जो कंडीशन है नॉर्मल हो जाती है। तो इसके लिए किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, खाली जो है एक्सरसाइज करके या जो है कूलिंग पैड या फिर जो कंप्रेशन पैड जो होते हैं वो इस्तेमाल करके हम जो है इस स्वेलिंग को कम कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास बड़ी वजह आती है वो आती है हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म का होना। हाइपोथायराइडिज्म के अंदर क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड होते हैं उनके जो हार्मोन्स होते हैं, उनसे जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होने होते हैं वो जो है लेस हो जाते हैं, वो कम पैदा होना शुरू होते हैं। जब वो कम पैदा होना शुरू होते हैं तो एडिमा के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं।
इसके बाद हमारे पास जो लास्ट में जो बड़ी वजह आती है वो आती है लिम्फेडिमा को हो जाना। किसी भी इंजरी की वजह से, किसी भी जो है चोट लगने की वजह से, किसी डिजीज़ की वजह से, किसी जो है और जो है डिजीज़ है, आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, या कोई और कंडीशन है, कैंसर है, या इन कंडीशंस में से क्या होता है कि आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, जो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो लिम्फ वेजल्स होती हैं उनका डैमेज हो जाना, और जब वो डैमेज होती हैं तो उनके अंदर जो लिम्फ है, जो कि एक फ्लूइड है जिसके अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, जो कि इन्फेक्शन से लड़ती हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन का काम करती हैं। अब जब ये ज़्यादा होना शुरू होती है कंडीशन, जो वेजल्स की जो डैमेज है, लिम्फेटिक वेजल्स का जो डैमेज है वो ज़्यादा होना शुरू होता है, तो उससे क्या होता है कि हमारे पास जो लिम्फ होता है वो पूल होना शुरू हो जाता है लेग्स के अंदर, और उससे क्या होता है कि जो एडीमा के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।